नमस्कार दोस्तों, चलिए हम लोग आकांक्षा का क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे थे। जो आपका मैथ वाला पोर्शन था उसका टोटल 30 क्वेश्चन हम लोग 3 वीडियो में सॉल्व किए थे। आज आखिरी हम लोग 10 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे तो टोटल आपका 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा आकांक्षा के लिए। आपका एग्जाम का डेट बहुत ही नजदीक है, जो कि गवर्नमेंट को ऐसा करना नहीं चाहिए था। आपका एग्जाम भी अच्छी तरह से खत्म नहीं हुआ और आपका एग्जाम का डेट दे दिया, एग्जाम ले रहा 2 तारीख को, ठीक है। तो ये तो होना नहीं चाहिए था ना। इसको तो गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि बच्चों को तैयारी करने का कुछ समय मिलना चाहिए। जिस तरह का बच्चे को तैयारी करने का समय नहीं दिया गया, ये उनके साथ बहुत ही बड़ा नाइंसाफी हुआ, क्योंकि आपका जो मैथ का लेवल है ना वो 10 नहीं बल्कि 11 लेवल से पूछा जा रहा है। इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो जो है वो भी आपका लेवल थोड़ा हाई होता है 10 से, यानी 11 के लेवल का पूछा जाता है। तो टाइम तो सरकार को देना चाहिए था, ये तो गलत हुआ है। लेकिन आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं है, आपको एग्जाम अगर देना है तो तैयारी तो आपको करना ही पड़ेगा, है ना। तो चलिए हम लोग 10 क्वेश्चन आखिरी देखते हैं, तो टोटल 40 क्वेश्चन मैथ का हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अगर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 11 नहीं 111 बनेगा, क्योंकि 110 तक हम लोग का हो चुका था, ठीक है। तो 111 नंबर क्वेश्चन, 111 नंबर क्वेश्चन में लिखा है x की आय y की आय से 25% अधिक है। मान लेते हैं ये x है, ये y है, तो x की आय y की आय से 25% ज्यादा है, अधिक। y की आय अपने मन से अगर 100 मानेंगे तो x की आय हो जाएगा 125, क्योंकि 25% ज्यादा है। ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है कि x की आय y की आय से 25% ज्यादा है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए पूछा है कि y का आय x की आय से कितना परसेंट कम है। अब हमको बताइए y की आय x से कितना रुपया कम है। आपको यूनिट बोला जाए या कुछ भी बोले तो 25 कम है। 25 कितना पे कम है, 125 पे, तो नीचे लिखेंगे 125। प्रतिशत में बोलेगा तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है, ठीक है। अब इसको कट करेंगे, ये 5 टाइम्स कटेगा और ये 20 टाइम्स, यानी आपका आंसर आ जाएगा 20%। यानी y का जो आय है वो x की आय से 20% कम है। यूनिट या रुपया बोला जाए तो 25 रुपया कम है, लेकिन प्रतिशत में 20% कम है। ये हम लोग का आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 111 का ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 112 में दिया है, यदि संख्या ABC समांतर श्रेणी में हो और BCD हरात्मक श्रेणी में हो तब रिलेशन क्या होगा। 4 ऑप्शन आपसे पूछा गया है इसमें, ठीक है। देखिए अगर 3 संख्या AP में है, अगर 3 संख्या AP में है तो इसका जो रिलेशन निकलता है वो रिलेशन हम लोग का क्या निकलेगा, तो वो रिलेशन देखिए निकलता है दूसरा पद माइनस पहला पद। हम लोग लिख सकते हैं अगर AP में है तो बराबर होगा तीसरा पद जो C है माइनस दूसरा पद से, यानी B से, ये इक्वल होगा। तो ये इंप्लाइज करेगा B इधर आएगा तो हो जाएगा 2B, क्या हो जाएगा 2B, A उधर जाएगा तो हो जाएगा A प्लस C। यानी हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि B का जो वैल्यू निकलेगा वो A प्लस C बटा में 2 निकलेगा। ये AP का, अगर AP में कोई टर्म दिया है ABC 3 नंबर है, 3 अल्फ़ाबेट है, AP में दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं B बराबर A प्लस C बटा 2। इसको इक्वेशन हम लोग फर्स्ट मान सकते हैं। अब आगे देखिए आपको किसमें दिया हुआ है, तो आगे आपका हरात्मक श्रेणी को क्या बोलते हैं, हार्मोनिक सीरीज में ये है, ठीक है। यानी ये H से डिनोट जो हम लोग करते हैं, ठीक है। जैसे ये AP है वो HP होता है, ठीक है। हिंदी में हम लोग हरात्मक श्रेणी कहते हैं, इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, हरात्मक नहीं हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोलते हैं HP, ठीक है। तो ये दिया हुआ है देखिए किसमें, BCD के फॉर्म में। तो इसका देखिए जो हम लोग का सीरीज निकलेगा, जैसे ये रिलेशन है तो वो निकलता है, आपको याद रखना है जब 3 HP दिया हो 3 अल्फ़ाबेट का तो वो होता है 2, ये 2 है, ठीक है, 2 बटा C बराबर 1 बटा B प्लस 1 बटा D, ठीक है। ये होता है किसका, HP का, ये हम लोग का HP का रिलेशन होता है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए C का वैल्यू आपको अलग से निकाल लेना। तो C का वैल्यू कितना निकलेगा, तो देखिए पहले तो 2 बटा C लिखेंगे और इसका कर लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम में आ जाएगा B और D। तो D यहाँ गया, B यहाँ गया, यानी हम लोग बोल सकते हैं D प्लस B, ठीक है। ये हम लोग का निकल गया। अब यहाँ पर क्या है कि C का आपको वैल्यू निकालना है, ठीक है। किसका वैल्यू निकालना है, C का। तो जब हम लोग C का देखिए वैल्यू निकालेंगे तो ये BD 2 से गुना हो जाएगा, ठीक है। ये BD 2 से गुना होके B2BD आएगा और ये आ जाएगा C के पास, क्योंकि C यहाँ चला गया तो आ जाएगा आपका जाके B प्लस D। अब देखिए D प्लस B लिखे या B प्लस D लिखे एक ही बात है, क्योंकि प्लस में आपको अगर चेंज कर दिया जाए इसका प्लेस तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। ये ब्रैकेट आप लगा सकते हैं यहाँ। अब ये हो गया इक्वेशन 2। अब आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 को मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, गुना करना है, तो ही आपका जो ऑप्शन है उसके अनुसार आ पाएगा। तो चलिए इधर हम लोग गुना करके देखते हैं। तो जब 1 और 2 को गुना करेंगे तो लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। वी गेट मैंने हम लोग पाते हैं, दोनों को गुना कर रही है, मल्टीप्लाई का साइन है, समझ में आ जाएगा। तो B और C को गुना जब हम लोग करेंगे तो क्या निकलेगा, B गुना
सी, और समीकरण 1 का पहले क्या है, a प्लस सी है, a प्लस सी बटा 2 गुना समीकरण 2 में है 2bd बटा b प्लस डी। ठीक है, अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो ये 2 से कैंसिल होगा, बराबर का पहले भी b है, बराबर के बाद भी एक जगह b ये है, b कैंसिल हो गया, यानी b प्लस डी को हम c के पास ले जाएंगे तो बचेगा c इंटू बी प्लस डी बराबर इधर बचेगा d है तो बचेगा d, अब ब्रैकेट के अंदर a प्लस सी। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ये बी सी प्लस ये आ जाएगा सी डी, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ए डी प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा सी डी। ठीक है, अब देखिए बराबर का पहले भी सी डी है प्लस में और बराबर के बाद भी सी डी एक जगह है, ये दोनों क्या होगा, कैंसिल होगा, है ना। अब हम लोग का बचा क्या, बी सी बराबर ए डी। अब ऑप्शन देखिए आप पहला वाला, उसमें लिखा ए डी मतलब ये पहले है, उसके बाद लिखा है बी सी, मतलब बराबर के इधर वाला को हम इधर कर सकते हैं और पूरा बराबर के इधर वाला का उधर लिख सकते हैं, तो इसीलिए ऑप्शन के अनुसार हम लोग सजा के लिख सकते हैं ए डी को पहले और बी सी को बाद में। तो हम लोग का ये हम लोग का आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए ये किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 1 में है, यानी क्वेश्चन नंबर आपका जो 112 था इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए नंबर। ठीक है, 1 नंबर, तो 112 का हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए ये हो गया, अब हम लोग 113 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप इसे अच्छे से समझे होंगे, इसे नोट कर लीजिए, हम लोग 113 का भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 113 ये जो है इसमें लिखा है द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर पाई बाय 16 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाय 16 प्लस कॉस स्क्वायर 5 पाई बाय 16 प्लस कॉस स्क्वायर 7 पाई बाय 16 इज, मतलब इसका आपको वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ये 113 नंबर जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन का हम लोग को कुछ फॉर्मूला के हिसाब से आपको कुछ चीज़ को चेंज करना होगा। जैसे कॉस स्क्वायर पाई बटा 16 दिया है प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बटा 16 दिया है प्लस कॉस स्क्वायर 5 पाई बटा 16, उसके बाद फिर प्लस में दिया हुआ है कॉस स्क्वायर 7 पाई बटा 16। ठीक है, देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे ना, इसको थोड़ा चेंज करते हैं इस चीज़ को, तो कॉस स्क्वायर तो है, हम इसको देखिए लिख सकते हैं इस चीज़ को तोड़ के, पाई बटा 2 का मतलब होता है 90 डिग्री, पाई बटा 2 का मतलब क्या होता है 90 डिग्री। ठीक है, माइनस पाई बटा 2 का मतलब 90 डिग्री। ठीक है, माइनस पाई बटा 16, क्योंकि अगर मान लिया जाए हम 2 और 16 का एलसीएम कर दें, 2 और 16 का एलसीएम कर दें तो आएगा कितना 16, तो यहाँ पर ही बचेगा 8, तो यहाँ पर ही बच रहा 1। ठीक है, 8 से 1 पाई जाएगा तो आएगा 7 पाई, लेकिन यहाँ पाई है इसलिए हमको यहाँ देना होगा 7, इसलिए क्या देना होगा 7, ताकि इसको सॉल्व करके वापस पाई बटा 16 ही आ जाए। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ना तो वापस पाई बटा 16 ही आएगा, यानी इसको तोड़ के हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस इसको भी देखिए तोड़ेंगे हम लोग, पाई बटा 2, पाई बटा 2 ही आपको यहाँ देना है, क्योंकि पाई बटा 2 का मतलब 90 होता है। और क्लास 10 में एक फॉर्मूला था कि कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, इसी टाइप से साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कोस थीटा होता है ना, उसी फॉर्म में हम लोग इसको तोड़ रहे हैं। तो पाई बटा 2 का मतलब, ये पाई का मतलब इसमें हम लोग 180 डिग्री मान के चलते हैं। ठीक है, क्लास 11 में पाई का मतलब 180 रेडियन होता है, ये रेडियन में लिखा हुआ है। अब देखिए ये क्या हुआ, माइनस लिखेंगे, अब ऐसा लिखना है यहाँ पर कि 3 पाई बचे, तो उसके लिए हम लोग को यहाँ लिखना होगा 5 पाई बटा 16। क्या लिखना होगा 5 पाई बटा 16। अब इसको आप सॉल्व करेंगे ना 3 पाई बटा 16 ही आएगा। देखिए यहाँ पर 7 पाई, यहाँ भी देखिए 7 पाई, ये 5 पाई 5 पाई, ये देख के थोड़ा आइडिया हो जाएगा आपको। ठीक है, उसके बाद प्लस ये दोनों बचा है ना, इस दोनों को नहीं कुछ करना है, इसको छोड़ देना है, तो इसको आपको उतारना है कोस स्क्वायर 5 पाई बटा 16, उसके बाद कोस स्क्वायर 7 पाई बटा 16। ठीक है, अब देखिए एक फॉर्मूला होता है कोस 90 मतलब पाई बटा 2, कोस पाई बाय 2 माइनस थीटा, इस पूरा को थीटा मानेंगे तो होता है साइन थीटा। अब ये स्क्वायर पहले से है तो हो जाएगा 7 पाई बाय 16 प्लस कोस पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये फॉर्मूला होता है साइन थीटा। क्लास 10 में हम लोग कोस 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला याद किए थे, उसी से आया, तो आ जाएगा 5 पाई बटा में 16, और इसको उतार देना है केवल, कोस स्क्वायर 5 पाई, ये 5 पाई है बटा 16 प्लस कोस स्क्वायर 7 पाई बटा 16। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर इसको अगर थीटा माने तो यहाँ भी देखिए कोस स्क्वायर इसको थीटा, सेम टू सेम मिल गया, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यानी हम लोग का
ये वाला और ये वाला मिल के दोनों एक साथ अगर लिखा जाए तो वैल्यू क्या देगा 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। प्लस इसी तरह साइन स्क्वायर, यहाँ देखिए 5π/16 है, यहाँ भी 5π/16 है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इस पूरा का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग इसको जोड़ेंगे तो आएगा 2। तो ये 2 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2, यानी क्वेश्चन नंबर 113 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जिसका आंसर भी 2 आएगा। बस इस तरह आपको सॉल्व करना है। तो अब ये सारा चीज़ जो है ना 11 का फॉर्मूला से काम करता है, क्लास 10 तक के बुक में ऐसा नहीं था। ठीक है, इसीलिए आपका जो एग्ज़ाम इतना जल्दी हो रहा है ना, ये सही नहीं है, आपको टाइम मिलना चाहिए था कुछ, ताकि आप आराम से उसका तैयारी कर पाएँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 114 में लिखा है कि एक त्रिभुज जिसका शीर्ष बिंदु ABC तथा स्थानक क्रमशः इसका दिया हुआ था, क्षेत्रफल वर्ग का, ये आप आराम से लगा सकते हैं क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला, क्योंकि ये क्लास 10 वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा। तो x1 कितना हो जाएगा 3, x1 कितना होगा 3 और y1 कितना हो जाएगा, तो y1 हो जाएगा आपका जाके 4। ठीक है, इसी तरह x2 कितना हो जाएगा -4 और y2 कितना हो जाएगा, y2 आपका हो जाएगा 3। इसी प्रकार x3, तो x3 हो जाएगा 8 और y3 हो जाएगा 6। सबका वैल्यू लिखना है। अब देखिए आपको क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला याद होगा, 1/2। अब ब्रैकेट के अंदर एक फॉर्मूला होता था x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस y2। बस ये फॉर्मूला में आपको वैल्यू बैठाना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो 1/2, देखिए वैल्यू बैठाते हैं। x1 का मान कितना है 3, बैठ गया, ये बड़ी ब्रैकेट में चलेगा अभी। और उसके बाद y2 कितना है, y2 3 है, माइनस y3 कितना है 6 है, प्लस x2 कितना दिया हुआ है, x2 -4, तो माइनस और ये प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा 4, y3 कितना है 6, y1 कितना है 4, प्लस x3 कितना दिया हुआ है 8, तो आपको 8 लिखना है। y1 कितना दिया हुआ, y1 4 माइनस ये 4 है, y2 कितना है, y2 3 है। इस तरह आपको पहले वैल्यू को बैठा लेना है। ठीक है, अब जाके हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा, इसको इससे माइनस करेंगे -3 और 3 गुना करके -9, इसको इससे घटाएंगे 2 को 4 से गुना करेंगे तो आएगा 8। अब जाके यहाँ पर ही देखिए ये प्लस है, ठीक है, 8 इसको घटा के 1, यानी सॉल्व करने पर 8 ही आएगा। तो 8 + 8 माइनस कैंसिल हो गया है ना। अब यहाँ बचा -9/2। ठीक है, तो आपको देखिए ऐसा ऑप्शन आपको दिखेगा, तो हम लोग का आया -9/2। चूँकि आपका जो एरिया होता है वो एरिया कभी माइनस में नहीं आता है, एरिया कभी माइनस में नहीं आता है। अगर आपको सॉल्व करके ये माइनस आ गया है ना, तो आप आंसर जो करेंगे वो माइनस हटा के करेंगे। मेरा बात समझ रहे हैं कि एरिया कभी भी माइनस में नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग जब आंसर करेंगे एरिया का तो वो माइनस हटा के लिखेंगे, तो एरिया बराबर आपका हो जाएगा, इसीलिए 9/2। ये हम लोग का आंसर हो गया। और ये ऑप्शन नंबर आपको किस में दिखेगा 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 114 का जो ऑप्शन नंबर 3 है ना 9/2, आपका वो सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? क्योंकि एरिया का मान आपका अगर माइनस है तो माइनस हटा देना है आपको, क्योंकि किसी का क्षेत्रफल, किसी का उम्र और कभी दूरी, ये कभी माइनस में नहीं आते हैं। ठीक है, तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 114 कंप्लीट है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115 को। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 115 में लिखा क्या है, 1 + 10² a बटा 1 + cot² a। ठीक है, आपको क्वेश्चन यही दिया हुआ है। ठीक है, आप देखिए करना क्या है, देखिए इसमें करना क्या है ना, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि 1 + 10² a, इसका फॉर्मूला क्या होता है sec²। तो हम इसको लिख दिए sec²। 1 + cot² a का फॉर्मूला होता है cosec²। ठीक है, अब चूंकि कोसेक को अगर ऊपर ले जाएं हम लोग तो ये बन जाएगा, कोसेक अगर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन। क्या बन जाएगा, साइन। ठीक, और सेक को अगर हम लोग ले आए नीचे, सेक कोस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोस। तो लिख दिए, उल्टा कर दिए इसको। ठीक है, और हमको पता है साइन बटा कोस किसका वैल्यू होता है, 10 का, स्क्वायर तो स्क्वायर। अब देखिए 115 में आपका 10² ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा था, ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, 10² a ऑप्शन नंबर 4। 116 क्वेश्चन नंबर 116 को सॉल्व करेंगे। इसमें सिंपल वैल्यू आपको बैठाना है, जैसे पहले लिखा हुआ है 3 10² 45 डिग्री, उसके बाद लिखा हुआ है माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, चूँकि स्क्वायर में सब दिया हुआ है, माइनस 1/2 cot² 30 डिग्री, कोट है, cot² 30 डिग्री
उसके बाद दिया हुआ है +1/8 सेक स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, ये सारा वैल्यू दिया। आप इसमें मान बैठाइए। 3 का 3 आपको पता होगा कि 10 45 डिग्री का मान 1 होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाना है। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखना है 1/2। कोट, आपको कोट 30 डिग्री का मान पता होना चाहिए। कोट 30 डिग्री का मान होता है √3। ये स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा। क्लियर है यहाँ तक? देखिए +1/8। अब आपका जो सेक है, सेक 45 डिग्री का मान क्या होता है? तो सेक 45 डिग्री का मान होता है √2। तो ये हो गया √2 का स्क्वायर। ठीक है, सबका मान बैठाइए, अब सॉल्व करिए। 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 3 आएगा। ये स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर 3 बचेगा। 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, 2 का स्क्वायर क्या आएगा? 4। आपको यहाँ पर 3/4 लिखना है। माइनस ये स्क्वायर कटेगा रूट से तो 3 बचेगा, यानी 3/2 प्लस ये स्क्वायर होगा तो बचेगा 2, यानी 1/8 गुना में क्या है 2। 2 से काटेंगे कितना? 4 बार में। अब यहाँ पर बचा 3 माइनस 3/4 माइनस 3/2 प्लस 1/4। सॉल्व करेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा? 4। यहाँ बचेगा 4 तिया 12, 4 4 कैंसिल तो बचेगा 3। 2 के पारे में 4 2 बार में, 2 तिया 6 और यहाँ बचेगा प्लस का 1। ठीक है, यहाँ तक प्लस का 1। अब देखिए 12 और 1 13 आ गया, 6 और 3 9 हो गया। ठीक है, 13 और 9 यानी माइनस करने पर कितना आ जा रहा है? 12 से 6 को घटाइए, कितना 9 और इधर आ गया 13 तो 4 आएगा। कितना आएगा? 4। और नीचे भी 4 है, 4 4 कटेगा एक बार में, यानी 1 हम लोग का क्या आ गया? आंसर। ठीक है, अब खोजिए क्वेश्चन नंबर 116 है, किस ऑप्शन में 1 है? तो प्रथम यानी ऑप्शन नंबर 1 में 1 ही दिया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा 1। बस 116 नंबर में आपको सिंपल जो क्लास 10 में आप पढ़े होंगे, आपको वैल्यू पता होगा, बैठाइएगा, सॉल्व करिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट बनाएंगे 117 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 117, इसमें लिखा हुआ है 2 पासों को एक बार फेंकने में ठीक 10 फेंकने की क्या संभावनाएं हैं? तो 2 पासा को जो हम लोग फेंकेंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्पेस कितना आ जाएगा? 6 × 6। 2 पासा, एक पासा में 6 होता है तो ये 36 हो गया। ठीक है, अब 10 आना चाहिए, तो 10 आने का आपका जो प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, वो क्या है? एक बार तो हो सकता है 6 आ जाए, एक बार 4 आ जाए, है ना? तो इससे 2 संभावना, तो 2 का प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालेंगे तो 2 × 1 = 2 आएगा। उसके बाद हो सकता है पहला में 4 दूसरा में 6 आ जाए, इससे भी 2 का फैक्टोरियल निकलेगा, 2 × 1 = 2। और हो सकता है पहला में 5 और दूसरा में 5 आ जाए, पहला में 5 दूसरा में 5 तो 2 फैक्टोरियल 1 2, है ना? तो आ जाएगा 2 × 1 = 2। तो टोटल कितना आ गया? 6। ये कितना आ गया? 6। तो इसीलिए हम लोग को जो संभावना निकलेगा वो 6/36 निकलेगा। काटेंगे तो 1/6। ये प्रोबेबिलिटी वाला जो चैप्टर है ना आपका, ये हम लोग का जो संभावना है, ये क्लास 11 में शुरू होता है संभावना वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 118 देखिए, क्वेश्चन नंबर 118 इसको बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 118 में लिखा है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा तथा ऊंचाई का अनुपात होगा। तो देखिए समबाहु त्रिभुज है, समझते हैं इसको। ठीक है, मान लेते हैं ये क्या है? एक समबाहु त्रिभुज। ठीक है, इसका भुजा जैसे ABC, इसका ऊंचाई D मान लें। ठीक है, हम लोग पूरा भुजा को अगर 2A मान लें, क्या मान लें? 2A, तो प्रत्येक भुजा क्या हो जाएगा? 2A। तो इसका जो ये हाफ होगा यानी BD, ये हो जाएगा A। आपसे AD पूछा है ऊंचाई, तो ऊंचाई हमेशा यानी AD निकालेंगे हम लोग, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो आ जाएगा A√3। कितना आ जाएगा? A√3। ये ऊंचाई कहलाएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? H बोलेंगे ये। ठीक है, तो अनुपात आपसे भुजा और ऊंचाई का पूछा था, तो इसीलिए हम लोग अनुपात लिख सकते हैं। भुजा कितना है? 2A। अनुपात ऊंचाई कितना निकला? H। A√3, A से A कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 2/√3। 2/√3 आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, 2/√3। अब 2/√3 किस में है? ऑप्शन नंबर 2 में, यानी 118 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 2√3। बस इतना सिंपल सा आपको बना लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 119 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 119। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 119 में क्या लिखा है कि उन 2 बेलनों के आयतन का अनुपात क्या होगा जिसमें पहले बेलन की ऊंचाई दूसरे के व्यास के बराबर है। देखिए हम लोग मान लेंगे यहाँ 2 प्रकार का बेलन है, तो पहला बेलन का त्रिज्या को R1 बोलेंगे, दूसरे प्रकार की त्रिज्या को R2। इसी प्रकार पहले प्रकार के जो बेलन है उसको D1 बोलेंगे, उसमें व्यास को, और दूसरे वाला को D2, और पहले वाला को H1 बोलेंगे ऊंचाई के लिए, और दूसरे वाला को ऊंचाई के लिए H2 बोलेंगे। ठीक है, तो ये बात हम लोग को पहले समझना है। तो अब इसमें देखिए क्वेश्चन के भाषा के अनुसार लिखा है कि उन 2 बेलनों के आयतन का अनुपात क्या होगा जिसमें पहले बेलन की ऊंचाई,
पहले बेलन का ऊंचाई का मतलब मान लेते हैं पहले बेलन की ऊंचाई h1 है, ठीक है। पहले बेलन की ऊंचाई दूसरे के व्यास के बराबर, दूसरे बेलन का व्यास के बराबर, दूसरे बेलन का व्यास को हम लोग मान लेते हैं d2, और d2 को ही हम व्यास बराबर पता है 2r होता है त्रिज्या, तो हम बोल सकते हैं ये 2r के बराबर होगा, ठीक। फिर बोलता है क्वेश्चन में तथा पहले बेलन का व्यास, पहले बेलन का व्यास को हम लोग क्या मान लेते हैं d1, ठीक है। पहले बेलन का व्यास दूसरे की ऊंचाई के बराबर है। अब पहले बेलन का व्यास दूसरे की ऊंचाई के बराबर है, यानी हम व्यास को 2 क्या बोल सकते हैं 2r बोल सकते हैं, ठीक है। ये d2 होगा, d2 है तो r2 होगा, बोल सकते हैं। ये किसके बराबर है, ऊंचाई के, किसके, दूसरे वाले के, है ना, ऐसे ही लिखा हुआ है, ठीक है। व्यास दूसरे की ऊंचाई के बराबर है, तो इसका जो व्यास है दूसरे की ऊंचाई के बराबर है। और d1 को हम लोग लिख सकते हैं 2r1, क्योंकि व्यास बराबर होता है 2 त्रिज्या, यानी 2r, 1 है तो 1 देंगे, यहाँ 2 माने थे तो यहाँ 2 मानना है आपको, 1 नहीं होगा, ठीक है। बस ये वाला आपको रिलेशन सारा दिया है, आपको पहले ये लिखना है। अब आपको दोनों बेलन का आयतन निकालना है। तो देखिए बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर h। तो पहला वाला के लिए हम लोग सब जगह 1 लगा देंगे ताकि समझ में आए कि पहला वाला के लिए, दूसरा वाला के लिए तो इसमें r2 और h2 लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ही आपको पहले पाई कैंसिल कर देना है, क्लियर है यहाँ तक, पाई कैंसिल करना है। अब यहाँ पर अगर समझें तो r1 2 बार है, h1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, h1 को हम लोग लिख सकते हैं 2r2, क्या लिख सकते हैं 2r2, ठीक है। अब इसी प्रकार यहाँ पर r2 है तो r2 रहने देंगे। h2 को क्या लिख सकते हैं, h2 को भी लिख सकते हैं 2r1, तो हम लोग h2 के जगह में लिख सकते हैं 2r1। यहाँ से 2 और 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 2 और 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ अगर देखें अच्छे से तो यहाँ r1, एक बार r1 यहाँ आया, यहाँ r1 का स्क्वायर है, यहाँ r2 का स्क्वायर है, यहाँ r2 एक ही बार है, यानी इससे एक पावर कटेगा और इससे एक पावर कटेगा, तो बचेगा ऊपर में r1 और नीचे बचेगा r2। चूंकि ऑप्शन में r1 r2 करके नहीं दिया है तो ये r1 को r मान के चल रहा है और h1 को h मान के चल रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ही बदल देंगे, r1 को छोड़ देना है r2। तो बताइए हमको r2 यहाँ आपको दिख रहा होगा, तो ये है 2r2 बराबर d2 बराबर h, तो h के फॉर्म में लिखना है h1, तो 2r2 बराबर अगर h1 ले तो r2 का मान निकलेगा h1 बटा 2, तो r2 का मान लिख सकते हैं हम लोग h1 बटा 2 जाएगा ऊपर, तो बचेगा 2r1 बटा h1। अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2r बटा h, क्योंकि 1 हट सकता है ऑप्शन के अनुसार, तो आ जाएगा 2rh, यही हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए हम लोग देखते, देखिए लास्ट 120 नंबर क्वेश्चन है, तो आपका टोटल 40 क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इस सेट का आखिरी क्वेश्चन है मैथ वाला का। तो इसमें देखिए क्या बोला है ना, इसमें बोला है कि इफ द AM, GM एंड HM ऑफ द टू रियल पॉजिटिव इनक्लुडिटीज आर A, G एंड H, देन देखिए AM, GM और HM को रिप्रेजेंट ये लोग करता है, डिनोट किया है, AM को A से, GM को G से और HM को H से, ठीक है। तो आपको रिलेशन बताना है, तो आपको याद रखना है दो आपका क्या है पॉजिटिव, दो रियल पॉजिटिव इंटेजर है, यानी A और B दो रियल पॉजिटिव इंटेजर है, क्या A और B। तो A और B का हम बात करेंगे, तो AM को वो A से रिप्रेजेंट किया है, अर्थमेटिक मीन होता है A प्लस B बटा 2, अर्थमेटिक मीन होता है A प्लस B बटा 2। और उसके बाद आपका क्या है GM को हम लोग ज्योमेट्रिकल मीन कहते हैं। तो इसका हम लोग का जो रिलेशन बनता है वो बनता है दो पॉजिटिव इंटेजर में या यूक्लिड्स में रूट अंडर AB, ठीक है। और जो आपका HM दिया हुआ है, इसका जो हम लोग का रिलेशन HM वाला केस में बनता है, तो उसमें बनता है 2AB बटा A प्लस B, इस तरह का चीज़ हम लोग का आता है, ठीक है। अब देखिए इसको समीकरण 1 अगर माने और इसको 2 माने और इसको 3 माने, ठीक है, तो हम लोग करते हैं 1 और 2 को गुना, 1 और 2 को क्या करते हैं, 1 और 2 ने 1 और 3 को गुना, तो हम लोग लिखेंगे फर्स्ट सेकेंड नहीं थर्ड, फर्स्ट गुना थर्ड वी गेट, हम लोग पाते हैं। तो फर्स्ट और थर्ड को गुना करेंगे तो A गुना H क्या आएगा, A गुना H बराबर, इसका वैल्यू को गुना में लिखेंगे A प्लस B बटा 2 गुना इसका वैल्यू को लिखेंगे 2AB बटा A प्लस B, ठीक है। ये देखिए ब्रैकेट में अगर लिखे तो ये पूरा कैंसिल हो गया, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या AB, यानी A गुना H बराबर AB है। अब बताइए AB यहाँ दिख रहा ना, रूट हटाने के लिए दोनों तरफ क्या करेंगे स्क्वायर, जब दोनों तरफ स्क्वायर होगा तो ये तो AB बचेगा और इधर G स्क्वायर बचेगा, तो AB के बदले में क्या लिख सकते हैं G स्क्वायर। अब देखिए ये वाला आपको जो रिलेशन दिख रहा है ना, ये किस ऑप्शन में दिख रहा है वो आपको खोजना है। तो ये ऑप्शन नंबर हम लोग का 1 में दिख रहा है, यानी ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। किसका, क्वेश्चन नंबर 120 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा।
a गुना h बराबर g स्क्वायर, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो गया आंसर, ठीक। और इसी के साथ हम लोग का पूरा फाइनली जो आपका आकांक्षा के लिए जो मॉडल पेपर हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो और हो पाएगा तो और मैथ हम बता देंगे, समय तो बहुत ही कम है, ठीक है। चलिए, तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा तो आप लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।